हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। बताए सत्य है या असत। तो हमने क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। बोलता है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, यानी कि ये असत्य होगा, ये असत्य होगा। विषम संख्या जिसका जोड़ा नहीं लगे, हम एक का क्यूब लेते हैं तो एक गुना एक करते हैं, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, ये भी विषम हुआ। यदि हमने 3 का क्यूब लेते हैं तो 3 गुना 3, यहाँ 3 थिया 9, 9 थिया 27। यदि हमने 5 का क्यूब लेते हैं तो 5 गुना 5 बराबर 25। 5 गुना 5 बराबर 25। ठीक, ये आपका हमने दिखाए, क्योंकि इसका क्यू करिएगा तो जब भी विषम संख्या का क्यू हमेशा विषम ही होगा। ये बोलता है सम होता है, ये औसत हो जाएगा। ठीक, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती है। बोलता है कि एक पूर्ण घन जो है 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती है। सत्य है, ये सत्य, ये क्या है, सत्य। अब क्योंकि हम बताएंगे, क्योंकि देखिए 2 का क्यूब 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 8। और उसके बाद देखिए 10 का क्यूब लेते हैं, 10 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा आपको 1000। इसमें 3 शून्य होता है। ये क्या बोलता है, 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती। सही बात है, 2 शून्य पे समाप्त नहीं होती है, ये 3 शून्य पे समाप्त होती है। यह 3 हम लिख देते हैं, यह 3 शून्य पर समाप्त होते हैं। अब आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। यदि किसी 5 पर समाप्त, उसका घन 25 पर समाप्त होगा नहीं, ये भी असत्य होगा। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अब देखिए 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 25 हुआ। 5 का क्यूब 5 गुना 5 बराबर 125। हमने 125 ले लिया। आप 15 का लेते हैं। देखिए 15 का क्यूब 15 गुना 15 करिए तो ये आपका 225 होता है। सॉरी, स्क्वायर, पहले स्क्वायर करके बताए। अब 15 का क्यूब 15 गुना 15, इसको गुना करिएगा तो 3375। देखिए ये 75 25 पर तो समाप्त नहीं हो रहा है, लिखेंगे अतः 25 पर समाप्त नहीं होता है। अब आप आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। बोलता है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। जिसके लास्ट में 2 होगा वो 8 पर ही समाप्त होगा। ये भी क्या होगा, असत्य होगा। क्योंकि आपने 12 का क्यूब करिए, 12 गुना 12 करिएगा 1728। देखिए 8 पर समाप्त होता है। 22 का क्यूब आपने रफ में गुना कर लीजिएगा। ठीक, 22 गुना 22 बराबर
10,648। देखिए 8 पर समाप्त होता है। अब आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताने 5 नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ठीक, तो ये भी असत्य होगा, ये भी असत्य, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या का घन करेंगे, बोलता है 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। आप देखो 2 अंकों वाली संख्या 10 है, 10 का क्यूब 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 1000। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यहाँ पर कितना है 4 अंक है। फिर 11 का हमने क्यू किए, 11 गुना 11 गुना 11, 11 गुना 11 करिएगा 1331, यानी कि यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्याओं का घन 4 अंक होगा, 3 अंक नहीं होगा, इसीलिए ये असत्य हुआ। अब आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, बोलता है 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा असत्य, ये भी क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, हम 99 का ही क्यू निकालते हैं। ठीक, 99 का ही क्यू, 99 गुना 99 गुना 99, इसको गुना करिएगा तो 97,029 आएगा, यानी कि 9,70,299। इसमें कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 ही अंक आ रहा है। यहाँ आप क्या बोलते हैं 7 या 7 से अधिक अंक हो सकते हैं, नहीं, 6 ही अंक आएगा। अब अंतिम प्रश्न देखिए, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, हाँ होगी, क्योंकि आपसे पूछ रहा हो सकती है, सत्य होगा, क्योंकि बताते हैं का 1 अंक वाली संख्या 2 है। ठीक, 2 का क्यू करिए, 2 गुना 2 गुना 2, तो आज आपसे पूछा 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, हाँ हो भी सकती है। आप देखिए 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर, सॉरी 1 ले लीजिए, 1 गुना 1 बराबर 1। अब बोलिएगा सर जी 3, इसका 2, बोलता हो सकती है, आपसे पूछ रहा है, हाँ हो सकती है। तो आज भर इतना ही। क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।